अब हम लोग देखेंगे कार्डियक शैडो के बारे में। ये चेस्ट एक्सरे का क्लास नंबर 7 है। तो जो लोग इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देखें 1 से लेके 6 तक, फिर ये वीडियोस देखें तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो पहले क्लास नंबर्स पुराने देखें फिर क्लास नंबर 7 पे आए। ठीक है, हम शुरू करते हैं कार्डियक शैडो। तो दोस्तों कार्डियक शैडो यानी कि कैसा दिखेगा बताइए, रेडियो ओपेक या रेडियो लूसेंट? कैसा दिखेगा? व्हाइट दिखेगा, यानी कि रेडियो ओपेक दिखेगा। अगर किसी का कार्डियक शैडो, ध्यान दीजिए, ये लंग्स है, ये लंग्स है, थोड़ी सी इधर उधर बन सकती है क्योंकि मैं फिंगर से बना रहा हूं। ठीक है, ऐसे मान के चलिए, थोड़ा सा आप लोग बड़ा बनाइएगा, इसको बड़ा कर देते हैं तो अपने आप सही हो जाएगा, है ना। ये है जो बीच वाला पार्ट, क्या है? ये है कार्डियक शैडो, है ना। सही से नहीं बना, इस तरह से, ठीक है, अभी भी नहीं बना। जो कार्डियक शैडो होती है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दिख रही है बीचों बीच, ये कार्डियक शैडो जो है व्हाइट कलर की दिखती है और लगभग लगभग 1/3 जो होता है मिड स्टर्नम से, अगर आप एक लाइन खींचोगे तो लगभग लगभग 1/3, ध्यान दीजिए, लगभग लगभग 1/3 जो है किस साइड होता है बताइए? राइट साइड होता है। 1/3 किस साइड होता है? 1/3 राइट साइड होता है। पूरा मेडियास्टिनम का 1/3 राइट साइड होता है और बचा हुआ 2/3 लेफ्ट साइड होता है। यानी कि जो आपको व्हाइटनिंग दिख रही है वो लगभग लगभग 1/3, जितनी भी व्हाइटनिंग दिख रही है नॉर्मल जो होना चाहिए वो 1/3, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है। तो 1/3 राइट साइड में होना चाहिए, नॉर्मल में बता रहा हूं। और दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो एक्सरे है, इस एंगल से लेके इस एंगल तक की जो दूरी है, मान लीजिए कितनी है? 12 सेंटीमीटर मान लीजिए। किसी का चेस्ट एक्सरे जो आया है वो 12 सेंटीमीटर का आया है। तो जो 12 सेंटीमीटर का आया है, तो जो कार्डियक शैडो होनी चाहिए नॉर्मली, वो इसका लगभग लगभग आधा से कम होना चाहिए, लेस देन हाफ। जो कार्डियक शैडो आनी चाहिए वो लेस देन हाफ होनी चाहिए, यानी कि लेस देन 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो इसकी मोटाई है। आपने लंग्स के एक्सरे को देखा, है ना, फिर कार्डियक शैडो को देखा तो आप लोग को लगा कि नहीं ये 12-13 सेंटीमीटर का है, ये 6 से कम है, ठीक है। तो लेस देन क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं ये मान के चलिए 6 सेंटीमीटर, या फिर मान के चलिए कि 5 सेंटीमीटर। अगर ये 12 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उस 5 सेंटीमीटर में 1/3 किधर होना चाहिए? राइट साइड में होना चाहिए। 2/3 जो है लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अगर कोई बीमारी है तो साइज क्या होगी? बढ़ जाएगी। इफ एनी डिजीज, ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है क्योंकि आप डायरेक्ट बीमारी पकड़ लोगे। इफ एनी डिजीज, तो साइज क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। अगर कोई बीमारी है तो साइज क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इधर उधर चला जाएगा कार्डियक शैडो। अभी हम लोग सिर्फ कार्डियक शैडो पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जिसमें कार्डियक शैडो एबनॉर्मल तरीके से दिखती है। पहली बीमारी है पेक्टस एक्जेकेवेटम। जो चेस्ट रीजन में गड्ढा हो जाता है जन्मजात है, ठीक है, जिसमें गड्ढा हो जाता है, जन्मजात है ये बीमारी। स्टर्नम धस जाता है नीचे, क्या होता है? स्टर्नम धस गया है अंदर की तरफ, जिसके वजह से हार्ट डिस्प्लेस हो गया है। हार्ट क्या हुआ है?
डिस्प्लेस्ड हो गया यानी अपना जगह छोड़ दिया है, खास करके लेफ्ट साइड में, टू द लेफ्ट साइड। सर गड्ढा कहाँ पे हो जाता है? स्टर्नम वाले एरियाज में, अभी मैं फोटो दिखा दूंगा। स्टर्नम वाले में पेक्टस एक्जेकेवेटम एक बीमारी है, आप लोग पहले पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो गूगल कर लीजिएगा, जिसमें स्टर्नम में गड्ढा हो जाता है ना, जिसके वजह से हार्ट जो है क्या हो जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है टू द लेफ्ट साइड। तो जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि किसी का एक्सरे है, ये चेस्ट एक्सरे है, तो ये जो कार्डियक शैडो बनेगी ऐसे बन जाएगी, देख रहे हो, इस वाले लंग्स में क्या हो गई है, इंटर मार दी है, तो आप ऐसे करोगे, ये डिस्प्लेस हार्ट है। ये बाहर से भी दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऐसा दिख रहा है हार्ट, ठीक है, एक्सरे में, तो पेशेंट का कपड़ा हटवा के देखोगे तो उसके छाती धसी हुई रहेगी। जो भी चीज है मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि आप एक्सरे जो है बिना साइन एंड सिम्टम के नहीं देख सकते। अगर आपको ये फोटो दिख रहा है, बाहर से बंदा इस तरह से दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका हार्ट जो है क्या होगा, डिस्प्लेस कर जाएगा। देखिए जरा, आपके पास आया है पेशेंट, इस तरह से दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है, तो आप हम अनुमान लगा लिए कि इसको पेक्टस एक्जेकेवेटम है। तो जब आप इसके एक्सरे को देखोगे तो इसका एक्सरे देखिए ज्यादा इधर कम है, लेकिन ज्यादा मात्रा में इधर आ गया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नॉर्मल कार्डियक बॉर्डर से अगर इसका आधा करें तो ये उससे ज्यादा है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का होगा, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हमें लग रहा है 6 सेंटीमीटर के आसपास है, जबकि हमने बोला था 5 सेंटीमीटर से कम यानी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैं एक पैमाना बता रहा हूँ समझने के लिए। ध्यान से देखेंगे जब आप, तो आपको लगेगा कि नहीं, इसकी हार्ट तो डिस्प्लेस कर गई है, खास करके लेफ्ट साइड में। ठीक है, देखिए, आप कहोगे नहीं, हमको लग रहा है नहीं ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, नहीं, बाहर से दिख रहा है ना डिस्प्लेस हार्ट, स्टर्नम में गड्ढा दिख रहा है ना, बस हो गया। वैसे एक्सरे में भी फाइंडिंग हो गई। तो ये आपका पेक्टस एक्जेवेटम से का जो है एक्सरे आता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? फोटो बना लिया आप लोगों ने? चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगर हार्ट की साइज बढ़ गई है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था एक बीमारी, उस बीमारी का नाम था कार्डियोमायोपैथी। दूसरा नंबर डालिएगा बीमारी, कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, या फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन, यानी कि हार्ट के चारों तरफ पानी भर जाना, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ये सब चैप्टर हम लोग मेडिसिन में पढ़ चुके हैं। हार्ट के चारों तरफ पानी भरा होना, इन दोनों कंडीशन में, खास करके कार्डियोमायोपैथीज में, सीएमपी में, हार्ट की साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। याद आ रहा है किसी को? याद आ रहा है कार्डियोमायोपैथीज के? सब कुछ भुला दिया? जी सर। भुला दिए हो तो अब हम उसमें क्या कर सकते हैं, साइज बड़ी हो जाती है। तो आपको एक्सरे में भी साइज दिखेगी बड़ा हुआ। देखिए, जब आप इसका फोटो खिंचवाओगे, आपको लग रहा है कि कार्डियोमायोपैथीज है इसको, ठीक है, कार्डियोमायोपैथीज है, तो आपका जो एक्सरे खींच के आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। देख रहे हो, हार्ट की साइज बढ़ी हुई है दोनों साइड। ऐसा लग रहा है कि पानी की बोतल यहाँ रखी हुई है, वाटर बोतल साइन, वाटर बॉटल साइन, है ना, वाटर बॉटल साइन, ऐसे करके ऐसा लग रहा है कि एक घड़ा रखा हुआ है, ऐसे ऐसे दिखता है, एग्जैक्ट ऐसे दिखता है, मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा भी हूँ। तो ये है वाटर बॉटल साइन। किसमें दिखता है? कार्डियोमायोपैथी या पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अगर पानी भी बढ़ जाएगा तो इसके चारों तरफ साइज बढ़ जाएगा। अब आप कैसे पहचानोगे? कार्डियोमायोपैथीज होगी तो मरमर साउंड सुनाई देगा, कार्डियोमायोपैथीज होगी, लेकिन हार्ट का साउंड अगर बढ़ा होगा, हार्ट का साउंड अगर बढ़ा होगा, अभी हमने साउंड नहीं पढ़ाया है, बाद में हम पढ़ाएंगे साउंड भी कैसे चेक किया जाता है, तो इसमें कैसा साउंड देगा? मरमर साउंड देगा।
हो सकता है हमको S3 साउंड भी सुनाई दे, S3 साउंड बेल से। लेकिन अगर पानी भरा हुआ है तो हमें कोई साउंड नहीं सुनाई देगा, नो साउंड हियर्ड, क्योंकि हार्ट के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। लेकिन पल्स मिलेगा, आप जाके देखिएगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ा रखा है, हमें यहाँ इसकी जिक्र ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी कर दे रहे हैं। नो साउंड बट पल्स फील, लेकिन पल्स फील होगा। हार्ट तो चल रही है लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। क्यों नहीं साउंड आ रहा है? क्योंकि हार्ट के चारों तरफ क्या है? पानी भरा हुआ है। ये पानी भरा हुआ है। पानी जब भरा हुआ रहेगा तो एक तो हार्ट की साइज बढ़ जाएगी, देखने में लगेगा पूरा पानी फ्लूइड है, व्हाइट आएगा। दूसरा चीज, जब आप इस पे स्टेथो लगाओगे तो बंदे के स्टेथो में आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन पल्स मिलेगा। लेकिन कार्डियोमायोपैथीज में इसमें भी हार्ट साउंड बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन सॉरी, हार्ट की साइज बढ़ी हुई रहती है, लेकिन मरमर साउंड सुनाई देगा इसमें। जिसको नहीं याद आ रहा है वो रिवीजन कर लेगा, ठीक है। जैसे देखिए, ये देख रहे हैं, एक कार्डियोमायोपैथीज का ये फोटो है, वाटर बॉटल की तरह दिख रहा है। वाटर बॉटल साइन या वाटर बॉटल कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है ना सबको? क्या मारकर चलाऊं मैं? दूसरे में देख लीजिए, ये देखिए, ये बिल्कुल आसानी से दिख जाता है। ऐसा लग रहा है कि ये वाटर बॉटल रखा हुआ है। तो अगर आपको पल्स मिल रहा है ना, और साउंड नहीं मिल रहा है स्टेथो में, इसका मतलब कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन है। अगर आपको मरमर साउंड सुनाई दे रहा है, S3 से साउंड सुनाई दे रहा है, यानी कि बेल से साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ये जो फोटो आया है वो कार्डियोमायोपैथीज का है। अब आप ECG करा के देख लीजिए या इको करा के देख लीजिए। एक्सरे सस्ता था तो हमने पहले करा दिया, हर जगह अवेलेबल है। इको ECG हर जगह नहीं अवेलेबल, अब हम कराएंगे, क्योंकि अब तो क्लियर हो गया कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन है या फिर कार्डियोमायोपैथीज। हमें हार्ट साउंड नहीं सुनाई दे रहा था तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, लेकिन पल्स मिल रहा था, BP मिल रहा था। कार्डियोमायोपैथीज में क्या होगा? मरमर साउंड सुनाई देगा, बेल से हम सुनेंगे, S3 साउंड भी सुनाई देगा, जो कि S3 साउंड नहीं सुनाई देना चाहिए, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको ये जो फोटो दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है? ये वाटर बॉटल की तरह दिख रहा है। आप इस जगह पे भी देखिए ऐसे। तो अगर आपको सिर्फ एक्सरे लाके कोई दिखा दे, भैया बता दीजिए कार्डियोमायोपैथी है या पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, तो उससे बोल देना साहब, दोनों में वैसे साइन एंड सिम्टम भी अलग अलग है, लेकिन ठीक है, कह देना साहब हम ऐसे नहीं बता पाएंगे, आप पेशेंट लाइए, हम स्टेथो रखेंगे, फिर हम बताएंगे। अगर ये एक्सरे आया है तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन अब कौन सा है उसके लिए हमें स्टेथो लगाना पड़ेगा, पल्स चेक करना होगा, BP चेक करना होगा, हमें बेल से आवाज सुननी होगी, ठीक है। अगला नंबर जो भी हो उसको डालिएगा, जो भी अगली बीमारी हो। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को COPD है, हालांकि मैं इसका जिक्र फिर करूंगा जब हम लोग लंग्स का एक्सरे पढ़ेंगे, यानी कि फेफड़े का। अभी तो हम लोग कार्डियक शैडो पढ़ रहे हैं ना, लेकिन ठीक है। अगर किसी पेशेंट को COPD है, यही निपटा देते हैं, यानी कि इम्फाइसीमा है। ध्यान दीजिए, ये हम लोग मेडिसिन में पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। इम्फाइसीमा है, वहां भी हमने बता रखा था कि COPD में क्या होता है, एल्वेलाई के इलास्टिसिटी जाने की वजह से एयर ट्रैप होता है। एयर जब ट्रैप होगा तो लंग्स क्या हो जाएगा? स्वेलन। किसी को याद आ रहा है? लंग्स स्वेल कर जाएगा, हाइपर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, हाइपर इन्फ्लामेशन, क्योंकि लंग्स में एयर ट्रैप हो रहा है, एल्वेलाई इलास्टिसिटी जा चुकी है। हार्ट जब स्वेज करे, यानी हार्ट की जब लंग्स की जब साइज बढ़ेगी, तो मान लीजिए कि ये हार्ट रखा होगा, तो हार्ट की अगर लंग्स की साइज बढ़ेगी, मान लीजिए पहले लंग्स यहां तक था, लेकिन अब लंग्स स्वेल कर गया है, एक्सपेंड कर गया है, तो हो सकता है कि इधर आ जाइए और इधर वाला भी इतना चढ़ जाए। हार्ट के ऊपर लंग्स चढ़ गया, जिसके वजह से जो कार्डियक शैडो आपको दिखेगी एक्सरे में, ये वाला शैडो जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा? पतला दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हार्ट पतला हो गया है, कार्डियक शैडो कैसा दिखेगा? ट्यूबुलर दिखेगा, पतला दिखेगा, ट्यूब लाइक दिखेगा, ट्यूबुलर। लेकिन हार्ट पतला नहीं हुआ है, हार्ट अपने नॉर्मल साइज में है। बीमारी COPD में है। बाद में अगर हमने कॉल पल्मोनल हो जाए, अगर पेशेंट को कॉर पल्मोनल हो जाए,
तो बात अलग है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी मान लीजिए स्टार्टिंग में सीओपीडी है, तो आपको हार्ट शैडो यानी कार्डियक शैडो कैसा दिखेगा? ट्यूबुलर दिखेगा। यानी कि जब आप फोटो खिंचवाओगे, एक्सरे करवाओगे, ध्यान देना दोस्तों, तो आपको कार्डियक शैडो कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी। आपको ये ट्यूब लाइक दिखेगी। थोड़ा सा ये भी ज्यादा ही बड़ा बन गया, ऐसे पतला बनाइएगा, ट्यूब लाइक दिखेगी। ट्यूबुलर कार्डियक शैडो, ट्यूबुलर कार्डियक शैडो, है ना? पहली बात। अच्छा, अब आप लोग इसके बाद से आप लोग खुद बताइए, ध्यान दीजिएगा कि जो आपको लंग्स दिखेगी वो हाइपर लूसेंट दिखेगी कि कम लूसेंट दिखेगी? ज्यादा काली दिखेगी कि कम काली दिखेगी? बताओ भाई। क्या ज्यादा काली दिखेगी? एयर ट्रैप्ड है ना, एयर ज्यादा काली। ट्रैप है तो ज्यादा काली दिखेगी। यानी कि हमने जो अभी फोटो जस्ट बनाया है, ये क्या है? हाइपर लूसेंट लंग्स। हमारे पास मोटा था तो हमने बना दिया, हाइपर लूसेंट दिखेगी, है ना? अच्छा, जब हवा ज्यादा रहेगी तो लंग्स एक्सपेंड किया तो रिब्स कम दिखेगी, रिब्स के बीच में स्पेस कम दिखेगा या ज्यादा दिखेगा? याद करिए इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन वाले लेक्चर। रिब्स क्या दिखेगी? रिब्स के बीच का स्पेस ज्यादा दिखेगा। ये व्हाइट कलर का जो आएगा फोटो क्या दिखेगा? रिब्स दिखेगा, क्योंकि रिब्स के बीच का स्पेस क्या होगा? ज्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि लंग्स एक्सपेंड की है ना, फैली हुई है ना, हमें रिब्स भी ज्यादा दिखेंगे, हाइपर लूसेंट भी दिखेगा, क्योंकि हवा बाहर नहीं जा रही है, ट्रैप हो रहा है। और तीसरी चीज क्या दिखेगी? फ्लैट डायफ्राम, क्योंकि लंग्स फुली एक्सपेंडेड है ना, तो डायफ्राम जो नीचे वाला दिखेगा, ये पार्ट जो दिखेगा वो क्या दिखेगा? फ्लैट दिखेगा। 1 2 3, चौथा नंबर हुआ फ्लैट डायफ्राम। भाई एक्सपेंड किया है ना, जितना तक एक्सपेंड होना था वो हो गया, फ्लैट डायफ्राम, फ्लैट डायफ्राम। अभी बात उनके लिए बिल्कुल अलग हो जाएगी जो लोग सीओपीडी नहीं पढ़े हैं। वो कहेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है, कूद के एक्सरे पढ़ने आ गए। नहीं आएगा भाई, आपको पहले पैथोलॉजी पढ़नी पड़ेगी कि सीओपीडी में होता क्या है, क्यों हाइपर लूसेंट होती है, क्यों उसमें एयर ट्रैप हो जाता है। ठीक है, बताइए। फ्लैट डायफ्राम यानी कि 3 चीजें हमने अभी तक बता दिया, ट्यूबुलर कार्डियक शैडो, रिब्स के बीच में स्पेस ज्यादा, हाइपर लूसेंट, और चौथी चीज क्या है? फ्लैट डायफ्राम। सीओपीडी है, ध्यान दीजिएगा, अगला स्टेप और क्या क्या चीजें दिखेगा, एक ही एक्सरे में सब कुछ दिखेगा अगर सीओपीडी है बंदे को। तो अगर सीओपीडी है, तो मैं अलग कलर से बना रहा हूं, तो आप बताइए जो वस्कुलर मार्किंग होगी वो अच्छे से नहीं दिखेगी, ऐसा लगता है छटाई कर दी गई, प्रून कर गई, क्योंकि लेन देन ऑक्सीजन का हो नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि वस्कुलर मार्किंग कट गई है जगह जगह से, यहाँ जाएगी फिर इधर जाएगी, इधर भी जाएगी फिर यहीं, मतलब बहुत ज्यादा वैसा नहीं दिखेगा। ऐसा लगता है कि प्रून्ड हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है वस्कुलर मार्किंग। वस्कुलर मार्किंग प्रोमिनेंट नहीं दिखती है, प्रून दिखती है। पौधों में हम लोग प्रून करते हैं ना, कटाई छटाई, ऐसा लगता है यहाँ आएगी, आगे दिख ही नहीं रहा है, आगे पता नहीं कहाँ चलेगी, क्योंकि इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है लंग्स में। तो सीओपीडी में 5 चीजें मिलती है। ट्यूबुलर हार्ट, जरा देखिए, ये देखिए, ये आपको पूछा जाए कि भैया बताइए आपका ये कौन सा एक्सरे है, तो सबसे पहली नजर गई आपकी हार्ट पे, भाई साहब ये तो हार्ट ट्यूबुलर है। अच्छा, दूसरी नजर गई हाइपर लूसेंट पे, तीसरी नजर गई फ्लैट डायफ्राम पे। ठीक है, इसमें ज्यादा फ्लैट नहीं है लेकिन फ्लैट दिखता है, इसमें ज्यादा नहीं है। वो स्टेज स्टेज की बात है, किस स्टेज में बंदा कराया है। उसके बाद से आपकी नजर गई
रिप्स पे, कह रहे भाई रिप्स का काउंट बहुत ज्यादा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद से आपकी नजर जाती है ब्लड वेसल्स के मार्किंग पे। देखिए यहाँ से इस जगह पे देखिए ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अचानक से इधर खत्म हो गया। ये देखिए आगे बढ़ रहा है, इस जगह पे प्रून्ड हो गया, आगे कट गया, ऐसा लग रहा है कट गया है, दिखाई नहीं दे रहा, आगे गायब हो गया। ठीक है, तो हम लोग वस्कुलर मार्किंग तक नहीं देखते हैं, पहले ही जान जाते हैं कि बंदे को एम्फाइसीमा है, खास करके ट्यूबुलर कार्डियक शैडो से ही। इसका मतलब क्या हो गया, लंग्स क्या हो गया है, हार्ट पे चढ़ गया है। तो अगर आपको ऐसा एक्सरे दिखे और ये सारी इंफॉर्मेशन दिखे तो आप समझ जाइए क्या है, बंदे को एम्फाइसीमा है, सीओपीडी है। अगर बलगम बहुत ज्यादा होगा तो बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा। वस्कुलर मार्किंग नहीं, वस्कुलर मार्किंग तो ठीक है, इसको वस्कुलर मार्किंग ही कहेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है कि छटाई हो गई है। इसमें रिप्स तो दिख ही नहीं रहा है, इतना हाइपरलूसेंट हो गया है कि रिप्स पीछे का उतना प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा है, इतनी ज्यादा एयर टैप हो जा रही है इसमें। इसमें देखिए ये फ्लैट दिख रहा है, ये देखो, बीमारी बहुत आगे बढ़ गई है। आप देखिए ध्यान से, इसमें डायफ्राम देखिए फ्लैट हो गया है। तो इसमें रिप्स क्यों नहीं प्रोमिनेंट है? रिप्स इसलिए नहीं प्रोमिनेंट है कि लंग्स में इतना हवा ट्रैप हो गया है कि वही ज्यादा उभर के आ रहा है। रिप्स तक मौका भी नहीं मिल रहा है, उसके पहले ही एक्सरे जो है ट्रैप हो जा रही है, लंग्स में इतना ज्यादा हवा है। ऐसा नहीं है कि इसका रिप्स गायब हो गया, दिख भी रहा है कहीं कहीं, लेकिन इतना ज्यादा हाइपरलूसेंट है ना, ज्यादा काला है, तो ज्यादा काला होने की वजह से रिप्स रिप्स प्रोमिनेंट दिखने की बात हमने नहीं बोला है, हमने बोला रिप्स के बीच का स्पेस ज्यादा हो जाएगा। रिप्स के बीच का स्पेस ध्यान से देखोगे तो हो सकता है ज्यादा हो, आपको 8 से 9 रिप्स दिखे। प्रोमिनेंट तो वैसे भी नहीं दिखेगी क्योंकि ये ज्यादा काला दिखेगा ये वाला। ठीक है, तो कुछ सीओपीडी का हार्ट तो सही लग रहा है। नहीं, प्रॉपर तरीके से हार्ट सही नहीं है। ये देखिए इस जगह पे प्लूरल इफ्यूजन भी है, ध्यान से अगर आप देखेंगे इस जगह पे पानी भी लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये देखिए हार्ट यहाँ से शुरू हुआ है, इस जगह पे कुछ है व्हाइट सा, क्योंकि कार्डियक बाउंड्री आपको दिख रही है, ध्यान से देखिए इस जगह पे ऐसे गया, यानी यहाँ पे और पैथोलॉजी और बीमारी शुरू हो रही है, निमोनिया वगैरह हो सकता है, इसको प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तब अब इस पे अगर आप चलाओगे इस वाले पे तो आपको ऐसे दिख रहा है, इस जगह पे देखिए, यहाँ देखिए इस जगह पे दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको लग रहा होगा हार्ट ऐसे गया है, आपको देखने में लग रहा है ऐसे गया है, नहीं ये क्या दिख रहा है फिर, यानी कहीं ना कहीं हार्ट ऐसे है, ट्यूब्यूल लाइक हो गया है। ठीक है, यहाँ और पैथोलॉजी, एक्सरे ही देख के लग रहा है कि इस बंदे की हालत खराब है, रिप्स नहीं दिख रहा है, इतना ज्यादा बलगम दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ऐसा लग रहा है हेजीनेस कितना ज्यादा है, इसको और पैथोलॉजी शुरू हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास सीओपीडी आएगा अगर पेशेंट, है ना। ये देखिए नीचे वाले फोटो में ट्यूबुलर देखने की कोशिश करिए, स्क्रीनशॉट कट गई है, ये देखिए इसमें दिखाया गया है नॉर्मल वर्सेस इम्फाइसीमा का पेशेंट। आप देखिए नॉर्मल हार्ट है, ये इम्फाइसीमा का है, उसमें भी यही दिख रहा था भाई साहब, देखिए इसमें भी यही है, यहाँ से देखना शुरू, बहुत बारीक से देखना होता है ना। ये देखिए आपको ये दिख रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यानी कि पानी हो सकता है यहाँ पे, तो ये ट्यूब लाइक है, ये भी ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है, तो इस जगह को आप देखिए, इसको तो देखिए एक ट्यूबुलर हार्ट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बस। जिनको पढ़ा नहीं होगा, जो लोग ट्यूबुलर कार्डियक शैडो एम्फाइसीमा के बारे में, अरे भाई हार्ट तो गायब हो गया, आप में तो हार्ट ही नहीं है, ये तो स्पाइनल कार्ड दिख रहा है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, हार्ट है, हार्ट के ऊपर क्या हो गया, लंग्स चढ़ गया है ना। कार्डियक शैडो देखिए, इसकी बात हो गई, ये देखिए हल्का फ्लैट है, हाइपर लूसेंट है, रिप्स दिखेगी ही नहीं इसमें, कहाँ से दिखेगी बेचारी, इतना लूसेंट हो गया है कि कहाँ से दिखेगी, ये बंदा जिंदा है, पता नहीं कैसे जिंदा है। तो आप कैसे जानोगे, एक तो आपके पास ये एक्सरे आ गया निकल के, डॉक्टर साहब ये देखिए आपने बोला था एक्सरे कराने के लिए, लिखिए डॉक्टर साहब हम एक्सरे करा के लाए हैं। डॉक्टर साहब कुछ करिए, खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, सुबह उठते ही खांसी आ रही है, एम्फाइसीमा याद करिए, मॉर्निंग स्मोकर कफ याद आ रहा है, कभी पढ़ाए थे हम मेडिसिन में, पता नहीं पढ़ाए होंगे। मॉर्निंग का ठीक है, तो पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब सुबह उठते बहुत खांसी आ रही है, अच्छा
एक्सरे करा के लाया, सुबह उठते ही खांसी। और बताइए डॉक्टर साहब हम 10 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं और स्मोकिंग छूट नहीं रही है। अच्छा, और सांस भी फूल रही है डॉक्टर साहब। दुनिया भर का और एग्जामिनेशन मैंने बताया, आगे और बताएंगे, अभी क्लिनिकल चल ही रहा है। तो साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे आप जानेंगे कि भाई आपको एम्फाइसीमा है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी बंदे को बहुत स्लो चल रहा है यार, कितना बज गया, अरे यार घर भी तो जाना है। चलिए आगे लिखिए। अगर मान लीजिए आगे हम पढ़ते हैं, किसी बंदे को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जो भी नंबर है डाल दीजिएगा, मुझे नंबर नहीं याद है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है ना। तो याद करिए जब हम एक्सरे बढ़ा रहे थे, एक हमारा ड्राइंग था, है ना। बाकी चीज नहीं बताएंगे, बस इतना चीज बता रहे हैं कि ये बताइए क्या है, ये क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। राइट एट्रियम। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। हमको पढ़ना है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ी इस एरियाज में होगी, यानी कि हाइपरट्रॉफी करेगी तो इसकी साइज बढ़ जाएगी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, साइज बढ़ जाएगी। ऐसे फोटो बना लीजिएगा, लेकिन फोटो अभी रुक जाइए। अभी फोटो बनाने में एक चीज आपको ध्यान देना है कि अगर किसी बंदे का लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुआ है, तो जो एपेक्स है लेफ्ट वेंट्रिकुलर का नीचे वाला एपेक्स क्या करेगा, शिफ्टेड आउट, यानी बाहर की तरफ, आउट। चलिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हाँ साइज बढ़ रही है तो बाहर की तरफ जाएगा, उसकी साइज बढ़ जाएगी। एंड हाईलाइट करिए, करके लिखिएगा, एंड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, आउट एंड डाउनवर्ड। फिर से एक बार फोटो देखिए, आउट एंड डाउनवर्ड, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, बाहर तो होगा लेकिन डाउनवर्ड होगा। मैंने इस फोटो में ही बनाने की कोशिश किया, आउट एंड डाउनवर्ड। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई है दोस्तों, तो क्या होगा, एपेक्स शिफ्ट होगा आउट, यानी बाहर की तरफ, बाहर जा ही रहा है, और नीचे की तरफ होगा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड नहीं भूलना है आपको, एपेक्स शिफ्ट होगा आउट एंड डाउनवर्ड अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई है तो। अगर, अगला पॉइंट लिखिएगा, मैं बाद में दिखा दूंगा। अगर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है ना। फिर से याद करिए, ये जो फोटो हम लोग बनाते हैं, एक बार आप फिर से बोलिए आप लोग, ये क्या है बताइए, ये क्या है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, जहां से कर्व है, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम। और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, ठीक है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में। जैसे सीओपीडी में आप याद करिए, किसी को याद है, कॉल पल्मोनल ऐसे गया था लंग्स में, ठीक है, यहाँ पे जाम लगी हुई थी, राइट वेंट्रिकल, हाँ पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो राइट वेंट्रिकल उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा था, बीमारी थी लंग्स की, कॉर पल्मोनल। याद करिए, दो बीमारियों में हमने बताया था, आईएलडी में बताया था और सीओपीडी में बताया था। लंग्स के वजह से हार्ट बीमार हो गया। तो अगर किसी बंदे का सीओपीडी बहुत लेटर स्टेज का हो गया है, तो उसके राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी दिखेगी। और आप जो फोटो में पूछ रहे थे वही चीज दिख रही थी, देखिए जरा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखिए। तो राइट वेंट्रिकल जब हाइपरट्रॉफी होगी तो क्या करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरह दिखती है, क्योंकि ये पीछे है तो एक्सपेंड आउट होके पीछे से आएगा। कैसा दिखेगा जरा देखिए,
समझने के लिए यूं समझिए, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को धक्का दे देती है, ऐसे समझने के लिए समझिए। तो क्या होगा, जरा देखिए, कार्डियक जो एपेक्स है, कार्डियक एपेक्स किधर शिफ्ट हो जाएगा? शिफ्ट लेफ्ट तो होगा, शिफ्ट लेफ्ट यानी कि आउट, जैसे उसमें लिखे थे, सेम वही लैंग्वेज, बट नॉट डाउन, नॉट डाउन। शिफ्ट तो होगा लेकिन डाउन नहीं होगा, शिफ्ट तो होगा लेकिन डाउन नहीं होगा। ये चेस्ट एक्सरे है, इधर है, ये ऐसे आया, ये देखिए ऐसे चला जाएगा, मान लीजिए ऐसे, ऐसे सीधा चला जाएगा, ठीक है। तो शिफ्ट तो होगा लेकिन डाउन नहीं होगा। हम आपको फोटो दिखाते हैं, फिर आप खुद बताएंगे कि ये कहानी कहाँ की है। इसमें खैर लिख के आ गया है, लेकिन चलिए आप ध्यान से देखिए, ये ऐसे आया है, ऐसे आया है, ऐसे आया है, और अभी इस पे ध्यान मत दीजिएगा, उसकी जिक्र हम लोग कर चुके हैं, पीछे पढ़ा चुके हैं, वो सब छोड़ दीजिए। इस इमेज को भी हटा के हम पहले दूसरा इमेज दिखाते हैं। अच्छा आप ये देखिए, अगर आप इसको हटा दें हम, तो क्या है, तो ये शिफ्ट तो है लेकिन एबव की डाउनवर्ड, आउट है ना, नीचे की तरफ है, नहीं इधर की तरफ चला आउट गया, है मगर डाउनवर्ड नहीं है। डाउनवर्ड नहीं है। इसका मतलब इस बंदे को क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, राइट वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। क्योंकि आपको पता है, अभी हमने बताया कि जितना होता है उसका लेस देन 50% होना चाहिए कार्डियक शैडो, ये उससे ज्यादा यहाँ से लेके यहाँ तक है, 70% कवर किया है। हाँ हाँ बताओ 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 बताओ, ठीक है, कंफ्यूजन है, ठीक है। ये भी देखिए शिफ्ट हो गया है, क्या चीज, अरे भाई बोलो, ये भी क्या हुआ है, ये देखिए पूरा लंग्स ही खत्म कर दिया है, देख रहे हो आप कितना ज्यादा, इधर लंग्स दिख ही नहीं रहा है आपको, हम ये हटा के दिखाएं अगर, देख रहे हो इधर लंग्स इतना सा बचा है, ये किसी फीमेल का एक्सरे है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा कार्डियक शैडो दिख रहा है, यानी कि ये शिफ्ट हो गया आउटवर्ड लेकिन डाउनवर्ड नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। अभी हम लेफ्ट का दिखाएं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। लेफ्ट वाला पता नहीं फोटो कहाँ चला गया, अच्छे अच्छे फोटो तो थे। ये देखिए, कोई भी उठा लीजिए, इसमें और तमाम दिक्कतें हैं, उस पर अभी हम बाद में फोटो करें, उस पर आएंगे। लेकिन ये देखिए, ये शिफ्टेड डाउनवर्ड है, इसको बोला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। कोई भी फोटो आप उठा के देख लीजिए, अभी इधर क्या हुआ है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल पे चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए शिफ्टेड डाउनवर्ड है। किसी को कंफ्यूजन है राइट वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने में? हमें लग रहा है नहीं होनी चाहिए। देखिए ये शिफ्टेड डाउनवर्ड है। किसी एक को कंफ्यूजन है लेकिन वो बोलना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि वो ससुराल आए। राइट वाले में भी तो आपने वही बताया था। हाँ लेफ्ट वाले में भी, तो राइट वाले में क्या?